Hello friends, good evening all of you. Myself Vivekanand Mishra and today I am going to explain you how to fill postnatal care midwifery case book. जो मिडवाइफरी केस बुक में है पोस्ट नेटल केयर दिया है उसको कैसे फिल करते हैं आज वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं, इसमें पहला दिया है नेम ऑफ़ द हॉस्पिटल, पीएचसी और सब सेंटर, मतलब आप कहाँ से जो हिस्ट्री कलेक्ट किए हैं वो कहाँ से कलेक्ट किए हैं तो पहले वो भरना है। फिर उसके बाद उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो पेशेंट है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है उसको फिल करना है। वो कौन से वार्ड से है, तो अगर वो पोस्ट नेटल केयर में भर रहे हैं मतलब आप पोस्ट नेटल वार्ड से हिस्ट्री कलेक्ट किए हैं। नेम ऑफ़ द मदर, मदर का नेम क्या है वो भरना है। यहाँ पे उसकी एज भरनी है। फिर यहाँ पे उसका एजुकेशन, नेम ऑफ़ द हस्बैंड, ऑक्यूपेशन, एज, एजुकेशन, ये सारा भरने के बाद फिर हम आते हैं ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री पे। प्रसूति वित्रांत मतलब उसका हिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री भरना है। तो हम देखते हैं पीरियड ऑफ जेस्टेशन, क्योंकि ये पोस्ट नेटल केयर है, मतलब पोस्ट नेटल केयर मतलब जो मदर है उसका डिलीवरी हो चुका है, फीटस का डिलीवरी हो चुका है, बेबी आउट हो चुका है। तो अब उसका पीरियड ऑफ जेस्टेशन पूछ रहा है कि मतलब जो जेस्टेशनल पीरियड था वो कितने वीक्स का था, मतलब कितने टोटल मंथ्स का या कितने टाइम तक उसका ड्यूरेशन क्या था। तो यहाँ हम लिखें 37 वीक्स की प्रेगनेंसी थी उसकी जो पेशेंट थी। अब उसका ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर मतलब कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, और ये सब GTPALS होता है। तो जिसमें G फॉर ग्रेविडा, ग्रेविडा कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, 2 बार प्रेग्नेंट हुई है। टर्म बर्थ, जो बेबी था वो टर्म बर्थ कितनी बार था, मतलब जो बेबी प्री टर्म बर्थ तो नहीं था। तो अगर टर्म बर्थ कितना हुआ, जो 2 बार प्रेगनेंसी हुई, दोनों बार बेबी टर्म हुआ है, टर्म बर्थ हुआ है। प्री टर्म बर्थ 0 होगा क्योंकि बेबी एक भी बार 37 वीक से पहले डिलीवरी नहीं हुई है तो प्री टर्म 0 होगा। एबॉर्शन एक भी नहीं हुआ है तो 0 होगा। लिविंग 2 मतलब दोनों बेबी जो थे वो जिंदा थे तो 2, और स्टिल बर्थ मतलब एक भी मृत जन्म हुआ है तो नहीं हुआ है तो 0 होगा। फिर उसके बाद उसकी LMP मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था। जैसे प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले, जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो उसके पहले जो उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था वो कब आया था वो लिखना रहता है, उसकी डेट लिखनी रहती है। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हाउ टू फिल एंटीनेटल केयर में हम बताए थे EDD कैसे निकाला जाता है, LMP EDD क्या होता है, तो उसमें से आप देख सकते हैं। तो फिर EDD उसकी क्या होगी, 1 जनवरी। अगर उसका LMP 25 तारीख को तीसरा महीना मार्च में 2019 को है तो उसकी EDD क्या होगी, 1 जनवरी पहला महीना 2020। और उसके बाद उसका एड्रेस। EDD कैसे निकाला जाता है, 9th जो भी LMP रहता है उसमें 9th मंथ, इसमें 9 मंथ ऐड कर देंगे प्लस 7 डेज ऐड कर देते हैं तो उसकी EDD निकल जाती है। फिर उसका टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, मतलब लेबर कब स्टार्ट हुआ था, और डेट एंड टाइम ऑफ डिलीवरी, उसके बाद बेबी कब डिलीवर हुआ है। क्योंकि लेबर स्टार्ट हो जाता है 12 घंटे या 16 घंटे पहले ही, 12 घंटे पहले ही लेबर स्टार्ट हो जाता है। तो कब लेबर स्टार्ट हुआ था उसका टाइमिंग, और डिलीवरी कब हुई है उसका टाइमिंग, और उसका डेट किस दिन डिलीवरी हुई है तो 25 तारीख को डिलीवरी हुई है। मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 1 तारीख को था जनवरी में, लेकिन पहले ही डिलीवरी हो गई है, थोड़ा सा पहले ही, टाइम से पहले ही डिलीवरी हो गई है तो 25/12/2019। फिर उसके बाद पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, मतलब इसके पहले जितनी प्रेगनेंसीज हुई हैं उसका इसमें हिस्ट्री दिखाना है। तो जैसे वो 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है तो जो पहला था वो 3 तारीख को चौथे महीने में 2017 में हुआ था, वो भी फुल टर्म था, मतलब वो टर्म बर्थ हुआ था। और वो भी नेचर ऑफ डिलीवरी वजाइनल डिलीवरी, नेचर ऑफ प्यूपेरियम नॉर्मल, एबॉर्शन नहीं हुआ था, बेबी अलाइव था मतलब जिंदा था, बेबी का सेक्स में फीमेल थी, बेबी का वेट 2.7 kg, उसका डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या था, नॉर्मल था, इम्यूनाइजेशन यस हुआ था। यहाँ रिमार्क्स में आप रिमार्क लिखेंगे कि बेबी कैसा था या फिर मदर की कंडीशन क्या थी उस टाइम, ये लिखेंगे। और फिर जो दूसरा है वो G2 मतलब दूसरी जो प्रेगनेंसी थी वो उसका डेट 25/12/2019, वो भी फुल टर्म था,
वजाइनल डिलीवरी थी, नेचर ऑफ प्यूपेरियम नॉर्मल था, मतलब जो 6 वीक का प्यूपेरियम होता है जिसमें मदर प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आती है वो नॉर्मल था। और जो बेबी था वो अलाइव था, सेक्स उसका मेल था, उसका वेट था 3 kg और माइलस्टोन नॉर्मल था और इम्यूनाइजेशन यस हुआ था। अगले पेज पे देखते हैं प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द प्रेग्नेंट मदर। जो प्रेग्नेंट मदर है उसकी प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, तो उसकी जनरल हेल्थ कंडीशन पूछ रहा है, फेयर, पुअर और इनडिफरेंट। तो फेयर था मतलब प्रॉपर कंडीशन में थी। हाइट उसकी क्या थी 150 सेंटीमीटर और वेट क्या है 76 kg। उसकी हार्ट रेट क्या है 90 बीट पर मिनट। लंग साउंड्स में वेसिकुलर साउंड्स था या कुछ भी लिख सकते हैं, लंग साउंड प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है या फिर कौन कैसा साउंड है। फिर कंडीशन ऑफ टीथ मतलब पेल येलो होता है जिसमें हल्का पीला कलर का होता है। एनीमिक कंडीशन थी या नहीं थी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मदर होती है वो कई बार एनीमिक हो जाती है, तो यहाँ पे नो है। अब आप जैसा केस लिए वैसा पता चलेगा। एडिमा प्रेजेंट था या नहीं था, यस एडिमा प्रेजेंट था। ब्रेस्ट कैसा था, मतलब इनलार्ज था, टेंडरनेस था या फिर नॉन टेंडरनेस था, सॉफ्ट था, वो लिखेंगे। क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जो मदर की ब्रेस्ट, प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से धीरे धीरे उसकी जो मदर की ब्रेस्ट होती है वो इनलार्ज होती है। बॉवल मूवमेंट मतलब जो उसका मोशन था वो कैसा था, तो प्रेगनेंसी के बाद जैसे प्रेगनेंसी धीरे धीरे मदर कंसीव करती है तो जो उसका यूट्रस होता है वो बड़ा होता है, जिसके वजह से प्रेशर पड़ने की वजह से मदर को कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, प्रॉपर मोशन नहीं हो पाता है। और ब्लैडर मूवमेंट हाँ यस प्रेजेंट था। कई बार ब्लैडर मूवमेंट मतलब टॉयलेट वो भी एब्सेंट रहता है। कोई माइनर एलिमेंट मतलब कोई छोटी मोटी कोई डिजीज़ जैसे कुछ होता है कई बार, तो कोई था, तो यहाँ उसको इरिटेशन था। वेजाइनल डिस्चार्ज था, वेजाइनल डिस्चार्ज प्रेजेंट रहता है। डिलीवरी के बाद वेजाइना से कुछ डिस्चार्ज ब्लड निकलते हैं, लोकिया रिलीज होता है। लेबर पेन यहाँ ऑप्शन दिया है, लेकिन जब डिलीवरी हो चुकी है तो लेबर पेन तो एब्सेंट रहेगा। अब उसका वाइटल साइन पूछ रहा है, तो वाइटल साइन 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, पल्स 90 बीट पर मिनट, रेस्पिरेशन 18 ब्रेथ पर मिनट, ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल 140 से ऊपर रहता है तो फिर कौन सी कंडीशन होती है, प्री क्लैम्सिया। अब डिलीवरी नोट्स मतलब डिलीवरी के टाइम पे क्या था, टाइप्स ऑफ डिलीवरी कौन सी डिलीवरी थी, तो वीडी मतलब वजाइनल डिलीवरी। एपिजियोटमी हुआ था। एपिजियोटमी क्या होता है कि मतलब प्रेगनेंसी डिलीवरी लेबर के टाइम पे जब डिलीवरी होती है तो जो पेरिनियम होता है उसको, अगर बेबी का साइज़ बड़ा है तो पेरिनियम के टीयर होने का मतलब फटने का डर होता है, इंजरी होने का डर होता है, तो एपिजियोटमी करके पेरिनियम को हल्का सा इंसीजन सर्जरी किया जाता है ताकि उसका साइज़ बड़ा हो जाए और वहाँ पे इंजरी ना हो। तो एपिजियोटमी नहीं हुआ है की ज़रूरत नहीं थी। डेट एंड टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी मतलब जो बेबी है उसका डेट एंड टाइम, तो 12 बजे सुबह में, मतलब सुबह में नहीं AM शाम में, रात में। और फिर उसका डेट पूछ रहा है तो डेट यहाँ पे है, और जेंडर उसका पूछ रहा है। बर्थ एंड वेट ऑफ द बेबी 3 kg जो प्रेजेंट कंडीशन में जो बेबी है। अबगार स्कोर उसका, तो अबगार स्कोर क्या होता है फ्रेंड्स, वो तो आपको पता होगा। अबगार स्कोर में उसका रेस्पिरेशन, पल्स, ग्राइमेस, एक्टिविटी, रिफ्लेक्सेस ये सब चेक किया जाता है, उसके हिसाब से उसको मार्किंग दी जाती है। तो जो पहले मिनट में हुआ था अबगार स्कोर वो 5 था, और दूसरे में जो नेक्स्ट टाइम पे 5 मिनट बाद हुआ था तो 8 था। कंडीशन ऑफ द बेबी मतलब बेबी कैसा था, अलाइव था, जिंदा था। एस्फिक्सिएटेड मतलब ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम थी या डेड था, तो अलाइव था बेबी। टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन की डिलीवरी आधे घंटे या 15 या 20 मिनट बाद होती है बेबी के डिलीवर होने के। अभी पूछ रहा है जो उसकी वो प्लेसेंटा और वो कैसे रिमूव हुआ, कैसे बाहर आया, तो मैनुअली हुआ, मतलब उसको हाथ से रिमूव करना पड़ा था तो वो बाहर आया था। और वेट ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का जो वेट होता है वो नॉर्मली 500 ग्राम होता है। कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा नॉर्मल। कंडीशन ऑफ कॉर्ड मतलब यहाँ प्लेसेंटा की कंडीशन ऑब्जर्व करके लिखा जाता है, कंडीशन ऑफ कॉर्ड ऑब्जर्व करके लिखा जाता है। यहाँ नॉर्मल है। कॉर्ड की लेंथ क्या है, जो कॉर्ड होता है वैसे उसका नॉर्मल लेंथ 50 सेंटीमीटर होता है।
नंबर ऑफ आर्टरी कितनी थी, 2 आर्टरी होती है, 1 वेन होती है। अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, कितना अमाउंट में ब्लड लॉस हुआ, तो 500 ml ब्लड लॉस होता है एक वजाइनल डिलीवरी में। और फिज़िकल एग्जामिनेशन, बेबी का फिज़िकल एग्जामिनेशन, तो उसका टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, पल्स 130 बीट पर मिनट, रेस्पिरेशन 50 ब्रीथ पर मिनट, लेंथ उसका 20 इंच, 20 इंच मतलब 40 सेंटीमीटर, वेट 3 kg, हेड सरकमफ्रेंस 33 सेंटीमीटर, चेस्ट सरकमफ्रेंस 31 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड नेक्स्ट पेज पे नेचर ऑफ फीड, मतलब उसको कौन सा फीडिंग कराया जा रहा है, तो ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है। बेबी की डिलीवरी के बाद बेबी को बस ब्रेस्ट फीडिंग ही अलाउ रहता है। और फिर एक्टिविटी उसकी पूछ रहा है तो एक्टिव होगा। और फिर यहाँ पे रिफ्लेक्सेस पूछ रहा है तो रूटिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट, सकिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट, swallowing रिफ्लेक्स प्रेजेंट, मोरो रिफ्लेक्स प्रेजेंट, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स एब्सेंट। अब हेड टू फुट एग्जामिनेशन में कोई एबनॉर्मेलिटी अगर दिखी हो तो वो एबनॉर्मेलिटी को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं तो लिखेंगे नो एनी एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट और फाउंड। फिर उसके बाद उसका क्लिनिकल चार्ट भरेंगे मदर का और बेबी का, तो यहाँ पे मदर का नेम लिखेंगे। फिर उसके बाद डेट लिखेंगे, सॉरी डेट हम यहाँ लिख दिए हैं लेकिन डेट को यहाँ लिखना रहता है, तो डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद मदर का टेम्परेचर, यहाँ एम मतलब मॉर्निंग, ई मतलब इवनिंग, तो इवनिंग में हम लोग ड्यूटी अटेंड नहीं कर पाते हैं तो इवनिंग का छोड़ दिए। मॉर्निंग का 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सारे फ़ारेनहाइट में है। और फंडल हाइट उसका 31 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर। फंडल हाइट डेली 1-1 सेंटीमीटर कम होता रहता है, तो इस वजह से 1-1 सेंटीमीटर कम है। यूरिन उसका क्योंकि डिलीवरी के तुरंत बाद मदर जो होती है वो ना ही यूरिन पास कर पाती है ना ही स्टूल पास कर पाती है, तो पहले एब्सेंट था फिर प्रेजेंट। तो पल्स उसका मतलब पल्स रेट क्या था, 90 बीट पर मिनट, फिर 86 बीट पर मिनट, 82 बीट पर मिनट। ये डेली का है, 26 का, 27 का, 28 का। और फिर ब्लड प्रेशर उसका 120/80, 120/80 mmHg, 120/80 mmHg। फिर उसका ब्रेस्ट का कंडीशन मतलब मिल्क प्रेजेंट था, हाँ, लोकिया प्रेजेंट था, लोकिया, फिर उसके बाद लोकिया एब्सेंट था, प्रेजेंट था। लोकिया क्या होता है कि डिलीवरी के बाद जो मदर के वजाइना से ब्लड डिस्चार्ज होता है, थोड़ा सा कुछ टिश्यू डिस्चार्ज होता है, उसी को लोकिया बोलते हैं। वो नॉर्मल कंडीशन होती है, तो वही पूछ रहा है, वो प्रेजेंट होता है। फिर ट्रीटमेंट दिया गया या फिर नहीं दिया गया, तो मतलब कोई प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट दिया गया, तो यस ट्रीटमेंट वाज गिवन। अभी सेम कंडीशन बेबी का, तो ये डेट ऊपर डालनी थी, नीचे पड़ गई है, 26, 27, 28 3 दिन की डेट है। फिर उसका टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, हार्ट रेट उसका 140 बीट पर मिनट, 140 बीट पर मिनट, 140 बीट पर मिनट, रिस्पिरेशन 40 ब्रीथ पर मिनट, 40 ब्रीथ पर मिनट। उसका वेट 3 kg। फीडिंग मतलब ब्रेस्ट फीडिंग में यस, यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग भी डाल सकते हैं और यस भी डाल सकते हैं। एक्टिविटी उसकी मतलब जो बेबी है वो कैसा है, एक्टिव है, नॉर्मल है। फिर उसका यूरिन मतलब प्रेजेंट है या एब्सेंट है, प्रेजेंट है, नॉर्मल है। मिकोनियम जो बेबी का जो पहला स्टूल होता है ब्लैक कलर का, उसको मिकोनियम बोलते हैं, तो वो पहली बार होता है, उसको यस। फिर उसके बाद मिकोनियम नहीं आता है। ट्रीटमेंट गिवन, यस ट्रीटमेंट गिवन में क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा बेबी को, ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दिया जाएगा, तो वो ट्रीटमेंट होता है। फिर यहाँ पूछ रहा है कि कंडीशन ऑफ मदर ऑन डिस्चार्ज, कोई कंडीशन मदर की जो कंडीशन है वो क्या नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, वो लिखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, एग्ज़ाम आने वाला है, बाय बाय।